जय गुरुदेव। सादर प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवै नमः। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनि नमोऽस्तु ते। ॐ श्री सद्गुरुवै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आज के स्वाध्याय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं पुस्तक समग्र प्रगति सहकारिता पर निर्भर, पृष्ठ क्रमांक 61। विकासशील देशों में ऐसी समितियों का कार्यक्षेत्र अत्यंत सुरक्षित है। वहां पूरे समाज को इससे लाभान्वित किया जा सकता है। भारत जैसे देश के देहाती क्षेत्र में ऐसी सामाजिक समितियां विशेष प्रभावशाली सिद्ध हो सकती हैं। ऐसे संगठनों के द्वारा विभिन्न भाषा भाषी लोगों, वर्णों, संप्रदायों, वर्गों एवं प्रांतों के लोगों को एक ही कंगूरे के नीचे एकत्रित कर उनमें सद्भाव प्रेम बढ़ाकर सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। साथ ही सेवा समितियां विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक व सामाजिक समस्याओं से संबंधित शिविर आयोजित कर विभिन्न पंथों व धर्मों के अनुयायियों को एक साथ इकट्ठा कर उनकी समस्याओं का हल प्रस्तुत कर सकती हैं। इससे उनके बीच पारस्परिक प्रेम भावना का विकास होगा और वर्ग, भाषा, धर्म आदि के आधार पर विभेद कर विद्वेष उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति समाप्त होती जाएगी। सहकारिता को बड़े व्यापक अर्थों में लिया जाना चाहिए। यह मात्र भौतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। इसकी गहराई में प्रवेश करें तो सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि सहकारी आंदोलन चलाए कौन? इसका उत्तर खोजते हैं तो सारा ध्यान ऐसे समुदाय पर ही जाता है जो अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर निर्वाह आदि की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर समाज के पुनर्निर्माण में नियोजित होने को कृत संकल्प हो। ऐसे व्यक्तियों को लोक सेवी की संज्ञा दी जा सकती है। व्यक्ति, परिवार निर्माण तथा समाज में सत् प्रवृत्तियों का प्रचलन इन्हीं नर पुंगवों पर निर्भर है। उनकी ही सत्ता समाज का स्तर ऊपर उठाती व राष्ट्र को आगे बढ़ाती है। आज ऐसे व्यक्तियों का तो नितांत अभाव नजर आता है। राष्ट्रीय चरित्र सुधारे बिना किसी भी उच्च स्तरीय प्रयास को पूरा नहीं किया जा सकता। आज संकट श्रेष्ठ स्तर के व्यक्तित्वों के अभाव का ही है। संस्कृति का इतिहास क्रम बताता है कि प्राचीन काल में देश का गौरव उच्च शिखर पर था। इसका श्रेय उस समय के लोक सेवियों को ही जाता है। वे अपना सारा समय दो कार्यों में खर्च करते थे। एक तो अपना स्वयं का व्यक्तित्व उच्च कोटि का विनिर्मित करना ताकि लोगों पर उसका समुचित प्रभाव पड़ सके, और दूसरे निरंतर अनथक परिश्रम तथा अनवरत उत्साहपूर्वक जनमानस में उत्कृष्टता समावेश करने के लिए संलग्न रहना। इसी वर्ग को साधु ब्राह्मण कहा जाता था। वानप्रस्थों की यही परंपरा थी।
प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का एक निश्चित भाग लोकमानस में उत्कृष्टता संवर्धन के लिए सुरक्षित रखना पड़ता था और उस प्रयोजन में लगाना होता था। उनकी संख्या जितनी बढ़ती थी, उसी अनुपात से राष्ट्रीय जीवन समृद्ध होता चलता था। अपने प्राचीन गौरव का यही रहस्य था। उसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि अब ये तीनों संस्थाएं नष्ट हो गईं। आजकल साधु ब्राह्मण और वानप्रस्थ तीनों ही कहीं दिखाई नहीं देते। उनके वेश और चोला में बड़ी संख्या में यत्र तत्र अपना दरबार लगाए घूमते फिरते देखा जाता है, परंतु उनका लक्ष्य, आदर्श और कर्तृत्व सर्वथा विपरीत हो गया है। फलतः उनकी उपयोगिता भी नष्ट हो गई है। इस विपर्य पर पश्चाताप करने और रोना रोते रहने से काम नहीं चलेगा। आवश्यकता की पूर्ति उस अभाव को पूरा करने से ही संभव होगी। युग निर्माण योजना ने इन संस्थाओं में से वानप्रस्थ संस्था का उद्धार करने का काम हाथ में लिया है और बड़ी संख्या में वानप्रस्थों को प्रशिक्षित कर जन जागरण का, लोकमानस का परिष्कार करने में प्रवृत्त करने का अभियान चलाया है। इस अभियान को बहुत सफलता भी मिली है, परंतु काम इतने भर से नहीं चलेगा। अभाव की पूर्ति एक दूसरे ढंग से करना भी आवश्यक है। वानप्रस्थ तो वही लोग ले सकते हैं जो पारिवारिक उत्तरदायित्वों से मुक्त हो चुके हैं। उनकी संख्या इतनी पर्याप्त नहीं हो सकती है कि बुरी तरह बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारा जा सके। अतः प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को अपनी व्यस्त जीवन में से थोड़ा-थोड़ा समय निकालकर सत् प्रवृत्तियों के संवर्धन तथा लोकमानस के परिष्कार में लगाना चाहिए। सत् प्रवृत्तियों का संवर्धन सामाजिकता, विचारशीलता और दूरदर्शिता जैसे गुणों का विकास ही वह आधार है जिस पर प्रगति की सारी संभावनाएं निर्भर हैं। समय ना मिलने की शिकायत उन्हीं लोगों को हो सकती है जो इस आवश्यकता को गंभीरता से नहीं समझते हों या समझना नहीं चाहते हों। यदि अपने मन में राष्ट्रीय प्रगति और सामाजिक उन्नति जैसे कार्यों के लिए व्यक्तिगत लाभों जैसी ही दिलचस्पी उत्पन्न की जा सके, तो व्यस्त दिखाई देने वाले थोड़े से लोग भी थोड़ा-थोड़ा योगदान देकर ऐसा अभियान चला सकते हैं, जिससे वर्तमान दुर्दशा दूर होने में तनिक भी देर न लगे। आवश्यकता केवल ऐसे लोगों की है जिनके मन में देशभक्ति, समाज सेवा, परमार्थ एवं लोक मंगल के लिए कुछ करने की भावनाएं उमंग की तरह लहरा रही हों। ऐसे व्यक्ति ही देश और समाज के नव निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। समाज निर्माण में निस्वार्थ भाव से कार्यकर्ता के रूप में उतरने वाले सेवाभावी व्यक्ति ही कुछ उल्लेखनीय कर दिखा सकते हैं। यूं कार्यकर्ता तो राजनीतिक पार्टियों के पास भी कम नहीं है, किंतु वे राजनीति को ही सब मान बैठे हैं। सत्ता संघर्ष में यश और पद पाने में ही उनकी प्रधान रुचि है। कूटनीति के क्षेत्र में जिस तरह की तिकड़में भिड़ानी और शतरंज की चालों की तरह अपनी गोटियां बिठानी पड़ती हैं, उन सब के अभ्यस्त होने के कारण इस स्तर के लोग अपना निज का आत्मबल भी खो बैठते हैं और इस तरह के रचनात्मक कार्यों में भी उनकी रुचि नहीं रहती। उनका ढर्रा भी संत महंतों की तरह अपनी पूजा महिमा और कुर्सी बनाए रखने के रूप में ही चलता और लुढ़कता रहता है। वे जिस सांचे में ढल गए होते हैं, उसको बदलना उनके स्वयं के लिए मुश्किल है। अतएव ऐसे व्यक्तियों से कोई आशा नहीं की जानी चाहिए कि उस क्षेत्र में लगे
लोग देश की प्रगति के लिए नितांत आवश्यक कार्य जनमानस का परिष्कार करने में लगेंगे एवं सत प्रयोजन हेतु समूहबद्ध होंगे। यह काम नया है और इस काम को करने के लिए एक नया वर्ग ही तैयार होना चाहिए। गृहस्थ में रहते हुए भी जो साधु ब्राह्मण की परंपरा निभा सकें, ऐसे भावनाशील व्यक्तियों की आज नितांत आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हर उस व्यक्ति को आगे आना चाहिए जो अपनी राष्ट्र, जाति और समाज की प्रगति के लिए शताब्दियों से जनमानस में घुसी बैठी विकृतियों और प्रतिगामिता को हटाने की आवश्यकता अनुभव करते हों। यदि ऐसे व्यक्ति आगे आएं और एक आदर्श उपस्थित करें, तो अन्य क्षेत्रों में लगे लोगों का भी ध्यान उस ओर जाएगा। वे भी इन प्रयत्नों का महत्व समझेंगे। उनमें भी सेवा बुद्धि जागेगी और वे भी इन प्रयत्नों का अनुगमन करने की प्रेरणाएं प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत प्रयोजन के लिए जनमानस के परिष्कार की सहकार व्यवहार की आवश्यकता समझने वाले व्यक्तियों को सामूहिक तौर पर संगठित रूप से काम करने के लिए उठ खड़े होना चाहिए तथा ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जिनसे लोगों के सोचने समझने का ढंग बदले, वे सही ढंग से प्रगतिशीलता की ओर अग्रसर होने के लिए तत्पर हो उठें। इस प्रकार शताब्दियों से जड़ें जमाए बैठी दुर्बलता दूर होगी। तभी एक नए सुसंस्कृत समाज और उन्नत राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। इसी के साथ आज इस पुस्तक पूर्ण होती है। इस पुस्तक का पुनः स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आप अकेले नहीं हैं, समाज की एक इकाई हैं। सामाजिक सहयोग से ही मानवीय प्रगति संभव हुई है। एकाकी श्रम प्रयासों से तो वह अन्न, वस्त्र, निवास, शिक्षा, चिकित्सा, आजीविका जैसी दैनिक जीवन की आवश्यकता तक पूरी नहीं कर सकता। निर्वाह से लेकर उल्लास तक की सभी आवश्यकताएं जिसे सामूहिक सहयोग से उपलब्ध होती हैं, उसमें मनुष्य का यह भी कर्तव्य उत्तरदायित्व है कि समाज को सुखी बनाने वाले परमार्थ प्रयोजनों को भी जीवन क्रम में सम्मिलित रखें। परमार्थ की बात सोचें, लोक कल्याण में रुचि लें और उपकारों का ऋण चुकाएं। जब अपने को असंख्यों का सहयोग मिला है, तो कृतज्ञता की अभिव्यक्ति भी आवश्यक है। इसके लिए दांत निपोर देने या शब्द जंजाल बुन देने से काम नहीं चलेगा। सक्रिय प्रयासों की आवश्यकता पड़ेगी। इन्हीं प्रयासों को लोग मंगल की साधना कहते हैं। धर्म शास्त्रों में इसी को पुण्य परमार्थ कहा गया है और स्वर्ग मुक्ति का जीवन लक्ष्य की पूर्ति का आधारभूत कारण माना गया है। पूजा पाठ, स्वाध्याय, सत्संग आदि कृत्यों का उद्देश्य इसी सत्य प्रवृत्ति को
प्रसुप्ति से उबारकर प्रखर बनाने की भूमिका निभाना है। वस्तुतः भाग्य या किस्मत जैसी चीज ना तो कोई मनुष्य लिखाकर आता है और ना ही ऐसी कोई सत्ता है जो विधाता के रूप में प्रत्येक मानव शिशु के कपाल पर उसके सारे जीवन की घटनाएं लिखती हों। मनुष्य प्रयत्नों से ही सफल होता है और पुरुषार्थ के बल पर ही अपने भाग्य का निर्माण करता है, लेकिन अपनी मान्यताओं को यहीं तक रखकर दूसरों के हित की उपेक्षा करना या समाज का जरा भी ध्यान न रखना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यह ठीक है कि मनुष्य अपने प्रयत्नों से ही अपना निर्माण करता है, पर यह भी ठीक है कि उसके प्रयत्न तभी सफल होते हैं जबकि उसका समाज जिसमें कि वह रहता है उसे इस योग्य बना दे। जहां तक कि दूसरों के सहयोग के बिना तो वह प्रयत्न करने लायक भी नहीं रहता। मनुष्य को छोड़कर शेष सभी प्राणी ऐसे हैं जो जन्म के तुरंत बाद या थोड़े समय में ही स्वावलंबी बन जाते हैं, पर मनुष्य को लंबे समय तक अपने माता-पिता, परिवार के सदस्य तथा समाज निर्भर रहना पड़ता है। जन्मते ही तो वह पैरों पर खड़ा होना तो दूर रहा, बैठना या करवट बदलना भी अपने आप नहीं सीखता। काफी समय तक उसे माँ की देखभाल की जरूरत रहती है। अपने पैरों पर खड़े होने की बात को स्वावलंबन के संदर्भ में लें, तब तो 10-12 वर्ष की आयु तक वह स्थिति में नहीं आता। खुद कमाने खाने लायक बन जाने के बाद भी वह इस योग्य नहीं कि उसे किसी और की सहायता आवश्यक ना लगे। अभिभावकों पर अवलंबित रहने से निवृत्त होने के बाद उसे समाज की सहायता निर्भरता लेनी पड़ती है। अभिभावकों पर निर्भरता छोड़ने के बाद यदि उसे किसी की सहायता ना मिले तो जीवन को कुछ समय तक चला पाना भी कठिन हो जाएगा। अन्य प्राणियों की आवश्यकताएं तो सीमित हैं। मांसाहारी जीव कहीं शिकार करके या मरे हुए जानवर पाकर अपना पेट भर लेते हैं। वनस्पतियों पर जीवित रहने वाले जीव जंतु जंगल में उगी घास, पत्तियां या फल आदि खाकर अपना गुजारा चला लेते हैं। पर मनुष्य की आवश्यकताएं तो केवल भोजन तक ही सीमित नहीं हैं। उसे और भी बहुत कुछ चाहिए, जैसे पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए मकान, चिकित्सा, शिक्षा, पुस्तकें, मनोरंजन आदि। अकेले भोजन को ही लें, जो जीवन को जागृत रखने और शरीर की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। मनुष्य का भोजन उन जीव जंतुओं की तरह प्राकृतिक नहीं होता, जो जिस रूप में मिले उसी रूप में ग्रहण करके अपना काम चला लेते हैं। मनुष्य को अपना भोजन एक खास ढंग से तैयार करना और खाना पड़ता है। उस खास ढंग को अकेला आदमी अपने बलबूते पर तैयार नहीं कर पाता। इसके लिए भी मनुष्य को समाज के अन्य लोगों पर आश्रित रहना पड़ता है। सबसे पहली निर्भरता है किसान पर, जो अन्न उगाता है। वह बीज कहीं से लाता है, हल और बैल कहीं से जुटाता है। कितने ही लोगों को श्रम करना पड़ता है, तब एक दाना हजार दानों में विकसित होता है। फिर अनाज उगाकर उसे वह व्यापारी के हाथों बेचता है। व्यापारी उस अन्न को बाजार में उपस्थित करता है। आदमी व्यापारी से खरीदकर घर लाता है, उसे पिसवाता है। जिस चक्की में वह अनाज पिसवाता है वह किसी दूसरे की होती है, जो फैक्ट्रियों में तैयार होती है, और उसके निर्माण में भी सैकड़ों लोगों के हाथ लगते हैं। अनाज पिसवाने के बाद उसकी रोटियां बनाने, भोजन तैयार करने के लिए
प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों को भी कितने ही लोगों का श्रम तैयार करता है। इस प्रकार अगणित लोगों के सौजन्य से मनुष्य अपना भोजन तैयार कर पाता है। माना कि ये सब वस्तुएं इनकी कीमत चुकाकर प्राप्त की जाती हैं, पर कीमत चुकाने के लिए पैसा भी तो कोई आदमी अपने घर में गढ़कर तैयार नहीं करता। वह भी कहीं मेहनत मजदूरी कर या नौकरी धंधे से ही अर्जित किया जाता है। इस प्रकार पैसा प्राप्त करने के लिए भी तो मनुष्यों को अनेकानेक लोगों का सहयोग प्राप्त करना पड़ता है। यह तो हुई केवल भोजन की बात। भोजन की तरह ही मनुष्य को सर्दी से बचाव के लिए वस्त्र और मकान की जरूरत पड़ती है। यदि व्यक्ति स्वयं खेत में उगाकर अनाज को किसी तरह कूट पीसकर खाने योग्य बनाए, तो भी वस्त्रों के लिए उसे समाज पर निर्भर रहना पड़ता है। सोच लिया जाए कि कपास जिससे निकली रुई से कपड़ा तैयार होता है, कोई आदमी खेत में ही उगाने लगे तो भी उसे काटने, बुनने, सिलने का समय आदमी कहाँ से निकालेगा? यह सब भी हो जाए तो, जो कि लगभग असाध्य ही है, तो भी खेती के लिए उसे औजार उपकरणों को बाजार से ही लाना पड़ता है। हल, फाल, दराती, गाड़ी, बीज आदि के लिए तो समाज की ओर देखना पड़ता है। जिस मकान में आदमी रहता है, वह मकान ईंट, चूने या सीमेंट से तैयार होता है, जो सब समाज के द्वारा ही मिलते हैं। सर्दी के दिनों में जाड़ा दूर भगाने के लिए गर्म कपड़े पहनने और अंगीठी तापने की सुविधाएं प्राप्त व्यक्ति केवल अकेले अपने बलबूते पर किस प्रकार अर्जित कर सकता है? इन सुविधाओं को अन्य लोगों के सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह सोचना नितांत एक पक्षीय होगा कि प्राप्त सारी सुविधाएं और उपलब्ध समस्त साधन हम अपने बलबूते पर ही अर्जित करते हैं, क्योंकि उनका मूल्य चुकाते हैं। प्रतिदान देकर भी कोई वस्तु प्राप्त करते समय प्रतिपक्षी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन सामान्य शिष्टाचार का नियम है। सामान्य शिष्टाचार जिसके बिना कोई व्यक्ति महान नहीं बनता, केवल औसत सभ्यता में दीक्षित ही समझा जाता है। तो जिस समाज के हम पर इतने उपकार हैं, क्या उसके प्रति हम इतने अकृतज्ञ हो जाएं कि उसे धन्यवाद भी ना दें? धन्यवाद देना तो दूर रहा, उल्टे उसका शोषण करें। उसके लिए भी कुछ किए बिना उसे दोनों हाथों से दूहते चलें। यदि सीखना ही हो तो हमें सहकार, परोपकार का शिक्षण अन्य प्राणियों से लेना चाहिए, जो समाज निष्ठा का धर्म भली भांति निभाते हैं। सृष्टि में जहां भी दृष्टि दौड़ाते हैं, संघर्ष का नहीं, सहयोग का ही अस्तित्व नजर आता है। संघर्ष से तो अराजकता, अव्यवस्था फैलती और विकसित जातियां भी पतन के गर्त में मिल जाती हैं। सतत लड़ने मरने पर उतारू जातियां आपस में ही भिड़कर समाप्त हो जाती हैं। इस तथ्य को प्राणी जगत के पिछले इतिहास के विकास एवं अवसान की घटनाओं के अध्ययन से भली भांति समझा जा सकता है। मनुष्येतर जीवों की कितनी ही बलिष्ठ एवं समर्थ जातियां केवल उस कारण लुप्त हो गईं कि उनमें मरने मारने की हिंसात्मक प्रवृत्ति अधिक थी। उन्होंने आपस में लड़कर अपना अस्तित्व समाप्त कर लिया। पूर्व काल में शक्ति एवं सामर्थ्य की दृष्टि से बढ़कर एक जीव थे, पर उनके आपसी संघर्ष ने उन्हें जीवित नहीं रहने दिया। डायनासोर विशालकाय जीव था। डिप्लोडोकस
90 फीट लंबा था। ब्रेकियोसोरस का वजन 50 टन था तथा ऊंचाई 20 फीट थी, जो लगभग मकान की दूसरी मंजिल तक ऊंचा दिखाई पड़ता था। टाइनोसारस के शरीर की लंबाई 20 फीट तथा दांत की लंबाई 6 फीट थी। ये सभी सरीसृप समूह के नाम से विख्यात थे तथा सारे भूमंडल पर छाए हुए थे। इनमें से कुछ पानी में, कुछ पृथ्वी पर तथा कुछ आकाश में भी उड़ने वाले जीव थे। शक्ति की दृष्टि से ये महादानव थे, किंतु आपसी संघर्ष के कारण लुप्त होते चले गए। कुछ तो परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण अपना सामंजस्य बिठा पाने में असमर्थ रहे। इसका प्रधान कारण परिस्थितियों की प्रतिकूलता नहीं, आपसी सहयोग का अभाव था। एक तो वातावरण की प्रतिकूलता, दूसरे संघर्ष की प्रकृति। दोनों के सम्मिलित प्रहार ने उनका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। विकासवादी एकमात्र इसका कारण परिस्थितियों को बताते हैं, पर इसे पूर्णतया सही नहीं माना जा सकता है। वैज्ञानिक शोध इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जीवों में विषम से विषम परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने की अद्भुत सामर्थ्य विद्यमान है। स्पष्ट है कि आपसी सहयोग रहा होता तो विषमताओं में भी अपना अस्तित्व सुरक्षित रखा जा सकता था, किंतु ऐसा संभव न हो सका। जबकि शक्ति सामर्थ्य की दृष्टि से नगण्य जीव आपसी सहयोग के कारण जीवित बने रहे। मनुष्य का स्वरूप भूत में जो भी रहा हो, पर यह तो सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसमें आपसी सहयोग सहकार की प्रवृत्ति थी। उसी कारण उसने अपना अस्तित्व बनाए रखा। अपनी इस विशेषता के कारण वह न केवल समूह रूप में सुरक्षित रहा, वरन प्रगति के सोपानों पर क्रमशः चढ़ता गया। तर्कशील इस प्रगति को बुद्धि एवं विचारशीलता की परिणति कहकर संतोष कर सकते हैं, पर तथ्य यह है कि सहयोग एवं सहकार रूपी विचारशीलता ने ही उसे वर्तमान स्थिति तक पहुंचाया है। अन्य जीवों की तरह मनुष्य ने भी संघर्ष को ही महत्व दिया होता तो वह भी आपस में लड़ मरकर समाप्त हो गया होता। विकासवाद के जनक डॉवन ने जीवन के लिए संघर्ष का जो सिद्धांत दिया, उसका अर्थ संकुचित रूप में लिया गया। इस सिद्धांत की समग्रता भी तभी बनती है जब उसे स्थूल संघर्षों के अर्थ में नहीं, जीवन संघर्ष एवं विकास के लिए सतत प्रयास के रूप में लिया जाए। संघर्ष का व्यापक अर्थ यह है, विभिन्न प्राणी एवं मनुष्य मजबूत तथा समर्थ बने। यह तथ्य स्थूल कम सूक्ष्म अधिक है। तात्पर्य व्यक्ति से नहीं, परिस्थिति से है। डार्विन ने स्वयं भी यह सिद्धांत स्वीकार किया है कि प्राणियों का अस्तित्व परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। व्याख्याकारों ने इसका अर्थ संघर्ष के रूप में लिया तथा कहा कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शक्तिशाली जीव असमर्थों को समाप्त कर देते हैं। परिस्थितियों की महत्ता प्रतिपादित करने की दृष्टि से संभव है कि डॉवन ने भी इस सिद्धांत को संकुचित अर्थों में प्रयुक्त किया हो, पर वह एक पक्षीय एवं एकांगी है। उसे शाश्वत सिद्धांत के रूप में तो तभी स्वीकारा जा सकता है जबकि वह सर्वत्र शाश्वत सत्य के रूप में लागू होता हो। जीवन संघर्ष का अर्थ आपसी टकराव से नहीं था। इसकी पुष्टि स्वयं डार्विन ने मनुष्य का अवतरण नामक पुस्तक में की है। वे लिखते हैं, विकास के क्रम में
असंख्य प्राणी समूहों में पृथक-पृथक प्राणियों का आपसी संघर्ष मिट जाता है। संघर्ष का स्थान सहयोग ले लेता है और इसके फलस्वरूप उनका बौद्धिक एवं नैतिक विकास होता है। इस विकास से ही उन प्राणियों का अस्तित्व बने रहने के लिए अत्यंत अनुकूल अवस्था पैदा होती है। सर्वाइकल आप दी फिटेस्ट की व्याख्या करते हुए डार्विन इस पुस्तक में स्वयं कहते हैं, ऐसे समुदायों में योग्यतम वे नहीं कहे जाते जो सबसे अधिक बलवान या चालाक हैं, वरन समर्थ वे हैं जो अपने समाज के हित के लिए निर्बल एवं बलवान सभी की शक्ति को इस तरह संगठित करना जानते हों कि वे एक दूसरे के पोषक हों। जिन समुदायों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने वाले प्राणियों की अधिकता होगी, वे ही सबसे अधिक उन्नत होंगे और फलेंगे, फूलेंगे। वर्तमान में सर्वाधिक विकसित एवं प्रगतिशील समाज के विशद अध्ययन से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि उनके परस्पर स्नेह, सहयोग एवं सहकार की भावना ने ही उन्हें उस स्तर तक बढ़ाया है। अविकसित, पिछड़ी, असभ्य जातियों का गहराई से अध्ययन करने पर एक ही तथ्य हाथ लगता है कि पिछड़ेपन का एकमात्र कारण है आपसी सहयोग, स्नेह एवं सहकार का अभाव। जो पशु अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, उसका कारण भी उनकी सहयोग भावना है। रूसो का कहना है, प्रकृति में प्रेम, शांति और सहयोग कूट कूट कर भरा है। पशुओं को इन प्रवृत्तियों से रहित समझे जाने वाले व्यक्तियों को जंगलों का पर्यवेक्षण करना चाहिए। उनकी यह विचारधारा निर्मूल सिद्ध होगी कि पशुओं में सामाजिकता का अभाव है। डार्विन के सिद्धांत की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या रूसी प्रोफेसर केसलर ने की है। उन्होंने माना है कि सहयोग प्रकृति का नियम और विकास का मूल अंग है। जनवरी 1880 में अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व रूसी प्रकृतिवादियों के समक्ष उन्होंने अपने ये विचार व्यक्त किए थे। जीवन संघर्ष के सिद्धांत का दुरुपयोग होता देखकर केसलर ने उसका वास्तविक स्वरूप जन सामान्य के समक्ष रखना अपना कर्तव्य समझा। उनका कहना था कि प्राणी शास्त्र और मनुष्य संबंधी अन्य दूसरे शास्त्र सदा उस नियम पर जोर देते हैं जिसे वे अपनी भाषा में जीवन संघर्ष का निष्ठुर नियम कहते हैं, किंतु ऐसे व्यक्ति एक दूसरे नियम के अस्तित्व को भूल जाते हैं जिसे हम पारस्परिक सहयोग का नियम कह सकते हैं। प्रोफेसर कैसलर ने बताया कि किस प्रकार वन्य प्राणी भी परस्पर सहकार की भावना से समूहों में रहते, बच्चे पैदा करते तथा उनके लिए व्यवस्था जुटाते हैं। एक साथ रहने पर वे अपने साथियों का सहयोग भी करते हैं। अपने भाषण के अंत में प्रोफेसर केसलर ने कहा कि मैं जीवन संघर्ष के अस्तित्व से इनकार नहीं करता, किंतु मेरा कहना यह है कि पारस्परिक संघर्ष द्वारा नहीं, बल्कि सहयोग द्वारा प्राणी संसार एवं मानव जाति का विकास संभव हुआ है। प्राणियों की दो प्रमुख आवश्यकताएं हैं, एक तो भोजन प्राप्त करना, दूसरा अपनी जाति की वृद्धि करना। इसमें पहली आवश्यकता संघर्ष को जन्म देती है, जबकि दूसरी परस्पर सहयोग के लिए प्रेरित करती है। किंतु मेरा विश्वास है कि विकास के लिए दूसरी कहीं अधिक महत्वपूर्ण एवं शाश्वत है। प्रोफेसर केसलर के विचारों का उल्लेख रूस के प्रसिद्ध विचारक प्रिंस क्रोपाटकिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किया है। जीवन संघर्ष की
तथा कथित व्याख्या पर व्यंग करते हुए वे लिखते हैं, मैं अपने मित्र प्राणी विशेषज्ञ पोलियाकोफ के साथ साइबेरिया के घने जंगलों में गया। डार्विन के सिद्धांत का हम दोनों पर नया नया असर था। हम दोनों यह आशा लगाए बैठे थे कि हमें एक ही जाति के प्राणियों में तीव्र प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, किंतु वहां इसका कोई नामो निशान नहीं था। जीवन में संघर्ष की स्थिति आती है, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता, किंतु वह सृष्टि के सिद्धांत का रूप नहीं ले सकता। हिंसक जीवों से लेकर चोर डाकुओं, आतताइयों से सामना करने के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ता है। यह उचित है और आवश्यक भी, पर यह अपवाद है। आपत्तिकालीन परिस्थितियों में ही इसका अवलंबन लिया जाता है। संघर्ष जीवन का दर्शन नहीं बन सकता। यदि ऐसा होगा भी तो अंतः दुष्प्रवृत्तियों के लिए। अपनी दुष्प्रवृत्तियों से तो मनुष्य को सतत लड़ना होता है। परिस्थितियों के अनुकूलन के लिए भी अथक प्रयत्न करना होता है। चाहें तो इसी को जीवन संघर्ष की संज्ञा दी जा सकती है, किंतु यही जब बाह्य जीवन में अपनी सजातियों के प्रति प्रकट होने लगेगा तो भारी संकट उत्पन्न हो जाएगा। उस स्थिति की कल्पना करें कि संघर्ष को जीवन का सिद्धांत मानकर हर व्यक्ति अपनाने लगे तो कैसी स्थिति होगी। निश्चित ही जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली उक्ति चरितार्थ होगी। मत्स्य न्याय की यह परंपरा मनुष्य को पाषाण युग के आदमखोर मनुष्य के तुल्य बना देगी और कुछ दिनों में सभ्यता लड़ मरकर समाप्त हो जाएगी। पारिवारिक जीवन में यह परंपरा चल पड़े तो स्नेह आत्मीयता के पावन सूत्रों में बंधे रिश्तों को टूटते देर न लगेगी। जो शारीरिक दृष्टि से बलवान होगा वह कमजोरों पर अपना स्वार्थ साधने के लिए अनेकों प्रकार के अत्याचार करेगा। संघर्ष के जीवन दर्शन बन जाने पर कौन मां निरीह बच्चों का, कौन पिता अनाथ सदस्यों का पालन पोषण करेंगे। बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाली मां क्यों कर यह उदात्त त्याग करेगी। बच्चों के हितों के लिए अपने सुखों पर लात मारने वाला पिता कभी भी त्याग बलिदान से भरा कष्ट साध्य जीवन स्वीकार न करेगा। क्रूरता मानवीय भाव संवेदनाओं की सेवा, दया, करुणा की प्रवृत्तियों को रौंदती हुई चली जाएगी। स्थूल परिप्रेक्ष्य में जीवन संघर्ष की सृष्टि का अनिवार्य नियम मान लेने पर तो हृदय विदारक स्थिति ही प्रस्तुत होगी। समाज की प्रगति एवं सुव्यवस्था आपसी सहयोग एवं सहकार पर टिकी हुई है। संघर्ष यदि सफलता का आधार बन जाए तो सामाजिक व्यवस्था को विशृंखलित होते देर न लगेगी। अनीति अत्याचार से, शरीर बल से हर व्यक्ति अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न करेगा। नैतिक पुरुषार्थ की कोई महत्ता न होगी। फलतः प्रगतिशील मानव समाज की भी वह दुर्दशा होगी जो विलुप्त जीवों एवं आदिम जातियों की हुई। स्पष्ट है कि अस्तित्व संघर्ष का नहीं, सहयोग का है, सहकार का है। मनुष्य जाति को, सभ्यता एवं संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जीवन दर्शन के रूप में सहयोग एवं सहकार को स्वीकार करना होगा, ना कि संघर्ष को। जीवों के विकास एवं अवसान के तथ्यों के पर्यवेक्षण से भी यही तथ्य स्पष्ट होता है कि जिनमें यह प्रवृत्ति जितनी अधिक रही वह उतना ही आगे बढ़ते गए और प्रगति के उच्चतम सोपानों पर चढ़ते गए। सहयोग
एवं सहकारिता रूपी उत्कृष्ट जीवन दर्शन को विचारशील मनुष्य जाति को अपनाना ही होगा। तभी वह अपना अस्तित्व अक्षुण्ण बनाए रख सकती है। इसके लिए कोई क्या करे? यदि कोई जानना हो तो पहले स्वयं से सहयोग वृत्ति का शुभारंभ करें। सामान्य शिष्टाचार का यही तकाजा है कि इतने अधिक उपकारों से उपकृत होने के बाद उस ऋण से उऋण होने के लिए हम समाज के प्रति कुछ करें। अन्यथा नैतिकता तो अपना कुछ मांगने की अनुमति भी नहीं देती है। वस्तुतः है ही क्या अपना? जो कुछ मिलता है वह समाज की उदारता से ही। जीवन भर भले ही उसे हम अपना कहते रहें, मिले हुए पर कुंडली मारकर बैठे रहें, पर मरने के बाद वह जहां का तहां ही रह जाता है। प्रश्न उठता है कि समाज के ऋण से उऋण होने के लिए किस प्रकार और क्या किया जाए। पहला समाधान तो यही है कि समाज के प्रति हम अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पूरा करते चलें। हमारे जीवन में कितने ही ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें हमारी सहायता की जरूरत होती है। हमें स्वयं भी अपने जीवन में अब तक की सफल जिंदगी के लिए कई एक व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ी है, परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही रूपों में। इसलिए उचित यही है कि जिन्हें सहायता की आवश्यकता है उन्हें संभव सहयोग देते रहा जाए। प्रत्युपकार के इस आदर्श को अपनाने के साथ कुछ सेवा परायण गतिविधियां भी अपनाते चलना चाहिए। अपने उपार्जन का एक अंश निश्चित रूप से समाज कल्याण के, लोक मंगल के कार्यों में खर्च करते रहना चाहिए। इतिहास में ऐसे व्यक्तियों के नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं जो समाज के ऋणी नहीं रहे, वरन समाज को उनका ऋणी बनना पड़ा। कारण कि उन्होंने समाज से जो लिया उससे अधिक ही समाज को दिया। हम यदि उनका अंश अंश अनुकरण न कर सकें तो कम से कम अपने श्रम, प्रतिभा और उपार्जन का एक अंश समाज के लिए तो लगा ही सकते हैं। वह होना चाहिए निरहंकार भाव से ही, क्योंकि इस प्रकार हम स्वयं को उऋण तो कर रहे हैं, साथ ही प्रत्युपकार द्वारा एक ही तथ्य आत्मसात किया जा रहा है कि व्यक्ति स्वयं एकाकी रूप से अपने ही बलबूते पर नहीं जी रहा है। परमार्थ के कई स्वरूप हो सकते हैं। दान पुण्य मात्र ही उसमें नहीं आता। आंतरिक उदारता से आरंभ होकर उनकी परिधि क्रमशः विस्तृत होती चली जाती है। परमार्थों में मूर्धन्य है चिंतन और चरित्र में उत्कृष्टता का समावेश करने में प्रयत्नरत रहना। मनुष्य की संरचना ऐसी नहीं है कि उसे दुखी दरिद्र रहना पड़े। यह तो मात्र दृष्टिकोण की विकृति मात्र है जो रुझान, चिंतन और व्यवहार में विकृतियां भरते भरते संकटों के पहाड़ सामने ला खड़े करती है। मनः स्थिति सुधरे तो परिस्थिति सुधारने में तनिक भी देर ना लगे। विचारणा यदि कुपथगामिनी हो तो सोने की लंका जैसा वैभव, 10 सिरों जितना ज्ञान और कुंभकर्ण जैसा बलिष्ठ रहते हुए भी वह समूचा परिकर कुकर्म करेगा और बेमौत मरेगा। तथ्यों को देखते हुए आधारभूत परमार्थ एक ही ठहरता है, सद्ज्ञान संवर्धन। लोकमानस का परिष्कार यदि बन पड़े तो सीमित साधनों से ही स्वर्गीय सुख शांति का रसास्वादन करते जिया जा सकता है। विग्रहों, अपराधों से संतृष्ट जन समुदाय को अभय दान देने के लिए न शस्त्र कारगर होते हैं और
न दमन समाधान के दायरे में भटकते रहने से आत्यंतिक हल निकलता है। इस संदर्भ में अपनाया जाने वाला एक ही उपाय है कि चिंतन की निकृष्टता उलट देने वाले प्रयासों को अपनाया जाए। अंधकार से लड़कर नहीं जीता जा सकता। प्रकाश का प्रज्वलन और वितरण ही वह आधार है जिसमें तमिश्राजन्य भटकाव एवं आतंक को परास्त कर सकना संभव हो सकता है। तथ्य तो सनातन है, पर आज तो उसे प्रस्तुत विभीषिकाओं का सामयिक समाधान भी माना जा सकता है। आत्मघात पर उतारू जन समुदाय को विनाश के गर्त से बचाने का एक ही उपाय है कि हर किसी को नए सिरे से सोचने के लिए वातावरण एवं आधार दिया जाए। उल्टे को उलटकर सीधा करना ही विचार क्रांति है। इसी प्रयास में इन दिनों प्रज्ञा अभियान अपनी समूची शक्ति लगाकर नव सृजन की प्रक्रिया अग्रसर बनाने में प्राणपण से संलग्न है। विश्वास किया जाना चाहिए कि दुर्गति के रहते दुर्गति से पिंड छूटेगा नहीं। विश्वास किया जाना चाहिए कि सद्भाव संवर्धन में यदि सफलता मिले, व्यवहार में सत् प्रवृत्तियों का समावेश हो सके, तो वातावरण में कायाकल्प जैसा अंतर दिखाई देगा। संपन्नता, सुरक्षा, शांति और प्रगति के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, किंतु यह स्मरण रखा जाने योग्य है कि उज्जवल भविष्य की संभावना लोक चिंतन में सदाशयता का समावेश बन पड़ने पर ही मूर्तिमान हो सकेगी। घिनौना चिंतन, कमीना आचरण यदि यथास्थान बना रहा, तो फिर समझना चाहिए कि प्रगति और शांति की कल्पना बिना पंख की उड़ान ही बनी रहेगी। निदान के उपरांत ही उपचार बन पड़ता है। प्रस्तुत समस्याओं, विग्रहों, संकटों और विभीषिकाओं का एक ही कारण है, जनमानस में निकृष्टता की भरमार। लोक व्यवहार में अवांछनीयताओं के बढ़ते जाने से उसकी प्रतिक्रिया चित्र विचित्र प्रकार की कठिनाइयां आगे खड़ी करती रहती हैं। जड़ न काटने पर विष के पत्ते तोड़ते, कोपल पोंछते रहने से कुछ बनने वाला है नहीं। तथ्य को जितनी जल्दी समझा जा सके, उतना अपना और सबका भला है। आज का सर्वोपरि परमार्थ है आलोक वितरण। आलोक वितरण अर्थात वह प्रयास जिसको विचार क्रांति आंदोलन, सत प्रवृत्ति संवर्धन, लोक मानस का परिशोधन आदि नामों से प्रतिपादित एवं प्रस्तुत किया जाता है। सदाशयता का विकास ही दुर्बुद्धि का निवारण कर सकता है। भौतिक सामर्थ्यों में शरीर बल, धन बल, शस्त्र बल आदि की चर्चा की जाती है। प्राचीन काल में इनको ही अधिक महत्व मिला हुआ था। प्रगति के सोपानों पर बढ़ते हुए विकास पथ के पथिक मनुष्य के हाथों सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति हाथ लगी, बुद्धि बल की। आज की तुलना में प्राचीन काल में बुद्धि का इतना विकास भी नहीं हुआ था। फलस्वरूप मनुष्य पिछड़ी तथा अविकसित स्थिति में पड़ा था। जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ, मनुष्य उत्तरोत्तर गति से प्रगति की ओर बढ़ता गया और आज वहां जा पहुंचा जिसे परमाणु युग के रूप में जाना जाता है। जो कुछ भी भौतिक उपलब्धियां एवं आविष्कार आज सर्वत्र दिखाई पड़ रहे हैं, वह सब बुद्धि की ही चमत्कारी परिणति है। शरीर के हर अवयव और संसार के हर पदार्थ के भले बुरे परिणाम प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं। दुरुपयोग सदा कष्टकारक होता है। जिह्वा इंद्रियों का चटोरपन अपनाने और कामेंद्रियों का विषय लिप्सा में
उपभोग करने से स्वास्थ्य की जड़ें खोखली हो जाती हैं। फलस्वरूप रुग्णता एवं दुर्बलता का कष्ट भोगते हुए अकाल ही काल कवलित होना पड़ता है। इसी के साथ आज के स्वाध्याय क्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। इस स्वाध्याय को आत्मसात करने के लिए कुछ क्षणों का मौन धारण करेंगे। जय गुरुदेव। सभी को सादर प्रणाम। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। आइए आज की आहुतियों की ओर बढ़ते हैं। अखंड ज्योति सितंबर 2022। गायत्री हम में फिर से जीवन का स्रोत उत्पन्न करने वाली आकुल प्रार्थना है। कोट ऑफ द डे पुस्तक समग्र क्रांति हेतु युवाओं की तैयारी। तुम में से हर एक को महान होना ही होगा यदि तुम में आदर्श के लिए आज्ञा पालन, तत्परता और प्रेम यह 3 बातें बनी रहें तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। स्नैपशॉट ऑफ द बुक पुस्तक समग्र क्रांति हेतु युवाओं की तैयारी। ऐसा नहीं है कि आज का युवा जुझारू नहीं है, पर वह परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता और हिम्मत नहीं रखता। वस्तुतः वह पहले के युवाओं से अधिक प्रभावशाली ढंग से अपने कार्य को कर सकता है। आवश्यकता बस उसके सामने सच्चे आदर्श प्रस्तुत करने की है। दीदी भैया, ये आहुतियां ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया के ग्रुप में दोपहर को 12 बजे और 3 बजे मिल जाएंगी। इन आहुतियों को ज्ञान यज्ञ हेतु कैसे प्रयोग में लाएं? हम इन आहुतियों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप स्टेटस ग्रुप, ब्रॉडकास्ट लिस्ट, फेसबुक पोस्ट और स्टेटस, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में शेयर करें और परम पूज्य गुरुजी एवं परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से युग साहित्य को जन जन तक पहुंचाने में निमित्त बनने की इस भूमिका का पूरा लाभ उठाएं। सोशल मीडिया आहुति विभिन्न प्लेटफॉर्म के लिए पुस्तक प्रसार हेतु लिंक तो आपके चैट बॉक्स में ये सारी लिंक दी हुई हैं।
इनको क्लिक करके आपसे निवेदन है, इन सोशल मीडिया आहुति को विचार क्रांति अभियान सोशल मीडिया पुस्तक प्रचार हेतु अवश्य लाइक, शेयर और कमेंट करें। आइए शांति पाठ की ओर चलते हैं। सर्वत्र शांति हो, सभी के मनों में, इस जगत के कण कण में शांति स्थापित हो, इस भाव से हम लोग शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। ओबट ग्रुप में आप लोगों को और भी स्वाध्याय की उस लिंक मिलेगी। आप लोग उस लिंक से जुड़ करके अन्य पुस्तकों के स्वाध्याय का भी लाभ उठा सकते हैं और उन लिंक को औरों तक भी पहुंचाने के लिए आप शेयर कर सकते हो। प्रणाम आप सभी को, जय गुरुदेव।